Good morning, students. I am your SST teacher, Shailen Kumar Gaur. Student, today we will study Social Planet Class 5, Lesson Second. स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने के बाद आप इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्राप्त करा सकें। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन सेकेंड मैप स्टडी। मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे कि मानचित्र है क्या। A map is a sign and symbol to interpret particular object like industries, building, etc. or provide information about capital, bridge and rivers. Here are given some common conventional symbols. Can you match them with their names? जैसे कि स्टूडेंट्स, मानचित्र वह होता है, वह निशान मानचित्र वह निशान होता है जिसको जो है विशेष रूप से दिया जाता है, जिसका वर्णन किया रहता है। जिसमें मानचित्र में हम किसी स्थान को, बिल्डिंग्स को या फिर इंडस्ट्रीज हुआ, इसके बारे में सूचना देता है। कैपिटल राजधानियां हैं, ब्रिज है, रिवर है, सबको दिखाता है। और कुछ जो है कि कन्वेंशनल सिंबल दिया है, इसको जो है कि क्या है आप मैच कर सकते हो। जैसे स्टेट बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री, फॉरेस्ट, मेटल रोड, ब्रिज, कैपिटल सिटी, चर्च, टेम्पल, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस। इसको आप जो है कि कुछ जो है कन्वेंशनल सिंबल दिया है, उसके अनुसार आप इसे मैप करेंगे, मैच कर देंगे। यू हैव स्टडी द यूज ऑफ ग्लोब। जैसा कि आप पढ़े हैं किस तरह से हम ग्लोब का प्रयोग जो है करते हैं। विच इज मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ, जो कि मानव द्वारा बनाया गया पृथ्वी का एक नमूना है। एक्सेप्ट द ग्लोब मैप इज आल्सो एन इसेंशियल कंपोनेंट टू स्टडी द अर्थ। एक्सेप्ट हम करते हैं कि ग्लोब जो है मैप के अनुसार जो है देखते हैं एक मुख्य जो है कंपोनेंट भाग है स्टडी करने का पृथ्वी को। एंड इट्स स्ट्रक्चर, और उसके बारे में, पृथ्वी के बारे में और उसके आकार विकार और उसके इसी सभी चीजों को पढ़ने के लिए जो है मैप जो है बहुत ही उपयुक्त है, उपयोगी है। द ग्लोब इज ए बिग कंपोनेंट विच कैन नॉट बी कैरीड इजीली टू एनी अदर प्लेस एंड वी कैन नॉट सी द होल अर्थ ऑन द ग्लोब एट ए टाइम। बट ग्लोब जो है कि एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं। एंड अदर प्लेसेस दैट वी कैन नॉट सी इन होल अर्थ, जैसे संपूर्ण पृथ्वी को हम एक साथ नहीं देख सकते हैं। इसके लिए ए मैप इज मोर यूजफुल देन ग्लोब। ग्लोब की अपेक्षा एक मैप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हम पृथ्वी के किसी भाग को किसी भी स्थान पर जो है कि बैठ करके देख सकते हैं। इट कैन बी कैरीड एनीवेयर बाय फोल्डिंग एंड कीपिंग इन और सूटकेस। मैप को, मानचित्र को हम किसी भी स्थान पर उसे मोड़ करके या अपने सूटकेस में रख करके हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। मैप, ए मैप इज ए स्केच ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस लाइक पेपर एंड कार्डबोर्ड और वुड etc। मानचित्र को जो है हम देखते हैं स्केच है, एक जो है कि कृति है, रचना कृति है, जिसको हम पेपर पे, कार्डबोर्ड या लकड़ी की सहायता से जो है कि हम बनाते हैं। इट कैन बी फोल्ड, रोल्ड एंड इवन पुट इन बुक्स। हम इसे मोड़ सकते हैं, रोल कर सकते हैं, इवन पुट इन बुक्स, और इसे जो है अपनी किताबों में भी रख सकते हैं। मैप कैन बी ड्रॉन टू शो द होल वर्ल्ड और इवन इन वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। मैप पर जो है कि हम बहुत आसानी से संपूर्ण संसार के भागों को जो है छोटे छोटे पार्टों में करके दिखा सकते हैं। मैप में भी कॉन्टिनेंट, मैप में भी ऑफ कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, सिटीज और इवन ऑफ नेबरहुड्स। जैसे मैप पे हम महाद्वीपों को, देशों को, शहरों को, इवन अपने आस पड़ोस के चीजों को भी हम उस पर दर्शा सकते हैं। You can also make a map of your house and show all the detail of it। आप जो है कि अपने घर पर मानचित्र बना सकते हो और उसमें जो है संपूर्ण डिटेल जो है आप उसे दिखा सकते हो। लिमिटेशन ऑफ ए ग्लोब। अब हम पढ़ेंगे ग्लोब जो है उसके जो है सीमाएं क्या हैं। जैसे फर्स्ट है, ए ग्लोब ऑक्युपाइज ए लॉट ऑफ स्पेस। एक ग्लोब जो है एक लॉट ऑफ स्पेस जो है कि घेरता है, स्थान घेरता है।
सेकेंड है इट इज easy to carry a globe from one place to another. Yes, it is not easy to carry a globe from one place to another. यह जो है आसान नहीं है कि ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जाए। थर्ड है इट कैन नॉट शो इंफॉर्मेशन इन डिटेल, इसमें पूर्ण रूप से डिटेल से संपूर्ण रूप से सूचनाएं नहीं दी होती है। बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन ए मैप इज ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस, अतः इसके लिए जो है कि क्या करते हैं हम जो है मैप बनाते हैं, मैप पे जो है कि इसको दर्शाते हैं इसकी संपूर्ण सूचनाओं को। ए मैप कैन ओवरकम ऑल दिस शॉर्टकमिंग, मैप पर जो है कि हम इसके कुछ भागों को छोटे छोटे करके दर्शाते हैं। इन कंपेरिजन टू ए ग्लोब मैप गिव मोर स्पेसिफिक एंड डिटेल इंफॉर्मेशन, तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ग्लोब और मानचित्रों में मानचित्र जो है ग्लोब की अपेक्षा डिटेल में पूर्ण रूप से सूचनाएं ग्लोब की अपेक्षा ज्यादा हमें उपलब्ध कराते हैं। मैप शो लोकेशन एंड फीचर लाइक टाइप ऑफ लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सोर्सेज, क्लाइमेट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट जो है कि मानचित्र जो है कि आप देखेंगे इसमें हम मानचित्र पे हम किसी भी जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री रिसोर्सेज है, क्लाइमेट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है और प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, रोडवेज एंड रेलवेज रूट को हम आसानी से दिखाते हैं। वी कैन सीन इन लार्ज द फीचर ऑफ ए स्मॉल एरिया एंड शो देम क्लियरली ऑन ए मैप, हम जो है वी कैन सीन इन लार्ज एंड लार्ज द फीचर ऑफ ए स्मॉल एरिया, एक छोटे से भाग को हम मैप पे जो है भूमि के छोटे से एरिया को, क्षेत्र को हम जो है उसमें बड़ा करके दिखाते हैं। ए बुक which contain map is called an atlas. As you know, a book of maps is called atlas. जो है कि आप देखेंगे मानचित्रों की जो किताब होती है उसको हम एटलस कहते हैं। काइंड ऑफ ए मैप, मैप के प्रकार, मैप कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और कौन सा मैप किस प्रकार की सूचना देता है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मैप्स, यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के मानचित्र हैं। सम ऑफ देम आर एज फॉलो, उसमें से कुछ दिए गए हैं जैसे पॉलिटिकल मैप, एक राजनीतिक मैप है। सेकेंड है फिजिकल मैप जो है कि भौगोलिक मानचित्र। थेमेटिक मैप्स हो गया, थेमेटिक मैप्स आपका हो जाएगा जैसे जमीन संबंधी कोई चीजों को या फिर विषय युक्त किसी चीजों को दिखाता है। टोपोग्राफिकल मैप हो गया है, टोपोग्राफिकल मैप हो जाएगा स्थलाकृतियों को दिखाता है। कैडेस्ट्रियल मैप हो गया। एज यू नो, डू यू नो द बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस, मानचित्रों की किताब को हम एटलस कहते हैं। इट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के मैप जो है मानचित्र रहते हैं। इट आल्सो हेल्प इन लोकेट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ टर्म ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर की तुलनात्मक देखा जाए तो उसकी मदद से भिन्न भिन्न स्थानों को दिखाता है। एंड गेर्डियस मार्कटोर वाज द फर्स्ट मैन टू पब्लिश एन एटलस, जो है गेर्डियस एंड मार्कटोर वाज द फर्स्ट व्यक्ति थे, ये जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एटलस को पब्लिश किया, प्रसारित किया। पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र। द पॉलिटिकल मैप शो द बाउंड्रीज एंड द एरिया ऑफ डिफरेंट कंट्री एंड स्टेट, पॉलिटिकल मैप जो होता है ये भिन्न भिन्न देशों का और शहरों का जो है कि राज्यों का जो है बाउंड्रीज, सीमाओं को जो है दर्शाता है। फिजिकल मैप जो होता है भौगोलिक मानचित्र। दिस मैप शो वेरियस टाइप ऑफ फीचर लाइक माउंटेन, रिवर, प्लेट्यूज, प्लेन, वैली etc ऑफ एन एरिया। जो फिजिकल राजनीतिक मैप है, सॉरी भौगोलिक जो मैप है इसको आप देखेंगे ये पृथ्वी के भिन्न भिन्न आकारों को दिखाता है, जैसे पहाड़ कहाँ पर है, नदियां हैं, पठार हैं, मैदानी भाग है, घाटियां हैं, इन सभी क्षेत्रों को दिखाता है। थीमेटिक मैप्स हो जाए, थीमेटिक मैप आर द मैप विच शो पार्टिकुलर रिलेटेड फ्यूचर ओनली लाइक वेदर, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्री। थीमेटिक्स मैप जो हो गया ये आपको दिखाएगा विशेष प्रकृति के पृथ्वी पे जो है आकृतियां जो है उससे जुड़े हुए क्या क्या चीजें हैं, जैसे वेदर हो गया, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जंगल हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, इन सभी चीजों को जो है ये थीमेटिक मैप दर्शाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टोपोग्राफिकल मैप। दीज मैप शो द नेचुरल फेनोमेनन एंड
ह्यूमन एक्टिविटी सच एज रोड, रेलवेज लाइन एंड फॉर्म्स etc। टोपोग्राफिकल स्थलाकृति, स्थल पे जो है भूमि पे जो चीजें हैं, जैसे नेचुरल फेनामन हो गया, प्राकृतिक आपदाएं, मनुष्यों द्वारा, व्यक्तियों द्वारा जो की गई एक्टिविटीज, क्रियाकलाप है, जैसे रोड बनाए गए, रेलवे लाइन है, भूमि है, खेती के लिए जो जमीन है, इन सब चीजों को ये दर्शाता है। कैडेस्ट्रियल मैप, these maps show town or village and showing detail of street, plot, field etc। कैडेस्ट्रियल मानचित्र की सहायता से हम नगरों को, गांवों को उसमें डिटेल रूप से, पूर्ण रूप से हम देखते हैं, जो गलियों को, प्लॉट को, फील्ड को पूर्ण अच्छे तरह से दर्शाता है। लैंग्वेज ऑफ ए मैप, ये मानचित्र की भाषा क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। की आर सिंबल, चाबी या निशान, स्केल, डायरेक्शन, टाइटल एंड कलर सिस्टम आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए मैप। जैसे स्केल्स हो गया, और जो है कि कलर, टाइटल्स, ये उपाधियां हो गई, ये सभी चीजें जो है इसके एलिमेंट तत्व है मानचित्र के, इसको हम पढ़ेंगे। की आर सिंबल, चाबी हो गई या फिर निशान हो गए। की आर सिंबल टेल द मैटर ऑफ ए मैप, की या निशान जो है ये हमें मानचित्रों का जो है मानचित्रों के बारे में बताते हैं। देयर आर मैनी की आर सिंबल यूज ऑन ए मैप, बहुत से यहाँ पे निशानों का प्रयोग मानचित्र पे किया जाता है। दीज आर गिवन। स्केल, स्केल जैसे हो गया आपका पैमाना, स्केल मीन्स पैमाना। ये स्केल इज ए रेशियो बिटवीन ए यूनिट डिस्टेंस ऑन ए मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। स्केल जो होता है, पैमाना जो होता है, एक रेशियो होता है यूनिट, इकाई और दूरी के बीच की, जिसे हम पृथ्वी पर उसके अनुसार जो है दूरी को जो है एक्चुअल ठीक ठीक मापते हैं। ए स्केल ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे स्केल ऑफ 100 मीन्स दैट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 सेंटीमीटर हम लेंगे मैप पे, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हम दर्शा देंगे मैप पे, दिखाएंगे, जमीन पे जो होगा वो 100 किलोमीटर होगा। यानी 1 सेंटीमीटर हम अगर मानचित्र पे दिखा रहे हैं तो उसके बराबर हम कर देंगे 100 किलोमीटर भूमि पर, आप पृथ्वी पर देखेंगे। डायरेक्शन, दिशाएं, देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, यहाँ पे 4 मुख्य दिशाएं होते हैं। जैसे नॉर्थ, you to find our way on map, north, south, east, west। as you know, there is 4 kind of directions: north, south, east, west, उत्तर पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। The top of the map is the north and the bottom of the map is the south। मानचित्र के ऊपरी भाग पे जो होता है वो नॉर्थ साइड होता है, उत्तर दिशा होता है, और जो उसके किनारे एकदम नीचे जो होता है उसको हम दक्षिण दिशा कहते हैं। तो योर राइट इज योर ईस्ट, आपकी दाहिनी तरफ जो होता है वो साइड जो है आपका ईस्ट दिशा को दर्शाता है, एंड योर लेफ्ट इज द वेस्ट, और तुम्हारे जो पश्चिम लेफ्ट साइड बाएं भाग की तरफ जो होता है वो पश्चिम दिशा को दर्शाता है। देयर आर 4 सब डायरेक्शन टू, यहाँ पर 4 जो है उप दिशाएं हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट लाई बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट, उत्तर पूर्व जो उत्तर और पूर्व के बीच में स्थित है। सेकेंड है नॉर्थ वेस्ट, लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड द वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जो है उत्तर और जो है कि पश्चिम के बीच के दिशा को जो है हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। साउथ ईस्ट है, दक्षिण पूर्व है, ये जो है स्थिर है दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को हम दक्षिण पूर्व कहते हैं। हो जाएगा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, लाइज बिटवीन द साउथ एंड द वेस्ट, ये जो है दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा है। टाइटल, उपाधि, आल उपाधि, पदवी जिसे कहा जाता है, या इसको हम देखेंगे तो कहेंगे, या नाम देना, किसी का कैसे नाम दिया जाता है कि ऑल मैप हैव ए टाइटल विच टेल्स द रीडर व्हाट द मैप इज अबाउट। ऑल मैप हैव टाइटल, हर प्रकार के मैप का अपना नाम होता है। विच टेल्स द रीडर, जो रीडर्स को बताता है कि विच काइंड ऑफ मैप अबाउट, उसके पास किस प्रकार का मैप है। तो स्टूडेंट, जिस प्रकार का मैप हम लेते हैं वो जैसा मैप होता है उसका नाम उस अनुसार दिया रहता है। कलर आप देखेंगे इन द मैप, अब एक कलर का जो है कि मैप पे कितना महत्व है इसको हम देखेंगे। इन द मैप्स
द कलर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। मानचित्र पर हम देखेंगे कलर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दे गिव ए recognitions to every part of things separately। जो भी चीजें जो है इसके भागों में फैला हुआ है, इसके पार्ट्स में, इसको जो है ये कलर से हम दर्शाते हैं। कलर डिस्क्रिप्शन ऑफ ए मैप आर गिवन। कलर जो है मैप पे हम दिखाते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे कलर, हम पार्ट्स देखेंगे। ब्राउन कलर को हम माउंटेन वगैरह से, माउंटेन को हम ब्राउन कलर से दिखाते हैं। डीप वाटर ओशियन है, अगर कहीं गहरा जो है कि सागर का पानी है, महासागरों का, तो उसे डार्क ब्लू कलर से हम डिनोट करेंगे। लेजर डेप्थ ऑफ वाटर, कहीं पे हल्का गहरा पानी है तो उसको लाइट ब्लू कर देंगे। और प्लेन्स, मैदानी भागों को हम ग्रीन कलर से दिखाएंगे। सो स्टूडेंट, हियर इज कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मैप्स। नाउ स्केच एंड प्लान। अब हम पढ़ेंगे स्केच एंड प्लान। एक जो है स्केच करेंगे, रेखा चित्र बनाएंगे, पैमाना लेंगे, इसको मापेंगे, प्लान करेंगे। इसके सब मैप आर ड्रॉन हर्डली, दे आर नॉट ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द स्केल। कुछ जो है बहुत शीघ्रता से स्केचेस, रेखा चित्र बनाए जाते हैं, जो देखते हैं दे आर नॉट ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द स्केल, जो पैमाना के अनुसार नहीं बनते हैं। सच मैप आर कॉल्ड स्केचेस। इस तरह के मानचित्रों को हम रेखा चित्र कहते हैं। प्लान हो गया, हम पढ़ेंगे प्लान। प्लान, सम मैप्स आर ड्रॉन एट ए वेरी लार्ज स्केल ऑन ए प्लान वे। एक अच्छे तरह से प्लान, योजनाबद्ध, कुछ ऐसे जो है कि मानचित्र होते हैं जिनको हम योजनाबद्ध, योजना बना करके अच्छे तरह से बनाते हैं। दे आर कॉल्ड प्लान्स, इसको हम प्लान्स कहेंगे। दीज मैप आर ड्रॉन व्हेन मैनी डिटेल्स ऑफ द स्मॉल एरिया आर टू बी शोन ऑन द मैप। इसको जो है कि इस मानचित्र को हम दिखाते हैं जब अच्छी तरह से छोटे छोटे भागों के बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी होती है, तो हम इसको दर्शाते हैं, इसे दिखाते हैं मानचित्र पे। इफ यू वांट टू शो द नंबर एंड पोजीशन ऑफ बेंचेस इन योर क्लास रूम, जैसा कि यदि आप जो है कि अपने क्लासरूम का जो है कि बेंचों की संख्या, स्थिति आप दर्शाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं मानचित्र पे, तो यू विल हैव टू ड्रॉ ए प्लान ऑफ द रूम इटसेल्फ। तो सबसे पहले आपको जो है एक योजना बनानी होगी अपने क्लासरूम का, जो है एक प्लान के अंतर्गत जो है उसका जो है एक स्केच बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। सच डिटेल्स कैन नॉट बी शोन ऑन द मैप ऑफ योर टाउन और सिटी। इसमें केवल आप अपने क्लासरूम के जो है कि बेंचेस वगैरह को दिखा सकते हैं, उस शहर और उस नगर के बारे में आप इसको नहीं दिखाएंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट, दिस लेसन शुड बी फिनिश्ड एंड नेक्स्ट लेसन हम जो है आपको अब अगले दिन पढ़ाएंगे। थैंक्स।